आदेश जी, आखिर कब होगा एग्जाम? द्वितीय इंटर लेवल स्तरीय परीक्षा जो है, यह परीक्षा कब होगी? छात्र अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि 1.5 साल का लंबा वक्त बीत गया, कब होगा आखिर एक परीक्षा? सबसे देखिए, आपको बता दें कि लगभग 25 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि 25 लाख के अलावा जो है 12,200 के आसपास पदों की संख्या है। और इसके साथ साथ बताएं कि प्रथम इंटर लेवल जो एग्ज़ाम है वो 8 सालों में पूरा हुआ, और उसमें क्या क्या नहीं हुआ, इसी आयोग के अध्यक्ष सचिव 3.5 साल जेल रहे, पेपर लीक, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। द्वितीय इंटर लेवल है, हम लोग को लगा कि कहीं जल्दी होगा, लेकिन देखिए 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल में आयोग के द्वारा मात्र एक लेटर जारी किया गया है कि परीक्षा ऑनलाइन भेज रही है। और अभी मैंने पता किया इंक्वायरी में कि परीक्षा की कब होने वाला है, तो जवाब मिला कि मई तक तो नहीं होगा। तो हमने पूछा कि मई तक नहीं होगा तो जून जुलाई में तो फिर जो 19,838 जो सिपाहियों की बहाली जो है वो प्रस्तावित है, उसको लेना है और मुश्किल होगा। तो ये हमें जवाब मिला कि देखिए चुनाव से पहले ये परीक्षा हो जाएगी। चुनाव से पहले जो है, हमने प्रश्न किया कि चुनाव से पहले होगा या चुनाव के बाद होगा, तो बोला गया कि नहीं, चुनाव से पहले हो जाएगा परीक्षा। अब देखिए, अब पिछले साल नवंबर में भी इसको लेकर जो है ये खबरें आई थी कि नवंबर में इस परीक्षा को पूरा कर दिया जाएगा, और कोशिश भी किया गया था, लेकिन नवंबर में नहीं हो पाया। नए चेयरमैन साहब आए, आलोक राज जी जो है अभी चेयरमैन हैं, और लगातार कुछ दिन पहले हमने खबर किया था कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, बैठक हो रहे हैं, और संभावना है कि परीक्षा को लेकर जल्दबाजी किया जाएगा। लेकिन अभी भी बता दें आपको, अभी भी सटीक जो है वो बातें नहीं बताई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि हाँ, मई तक जो है, मई के बाद इस परीक्षा को ले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये हमेशा होता है, नवंबर तक बुलाया जाता है, फिर फरवरी तक बुलाया जाता है, फिर अप्रैल तक बुलाया जाता है, मई तक हुआ। देखिए कब होता है। अब कंपटीशन लगा हुआ है इंटर लेवल 1 और 2 में, वो 8 साल में पूरा हुआ, तो ये भी क्या 8 साल में पूरा होगा या कम समय पूरा होगा, कंपटीशन लगा हुआ है। तो 25 लाख छात्र जो हैं इस आयोग के भरोसे, बड़ा ही सुस्त आयोग है। मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि ये ऐसा आयोग है जिसने अपनी कार्य प्रणाली को आज तक नहीं बदला। और सारे आयोग को देख ले, हम बीपीएससी देख ले, बीपीएसएससी को देख ले, सीएसपीसी को देख ले, ये लोग अब जल्दी भर्ती करा रहे हैं। और जब हमने प्रश्न यहाँ किया तो कहा गया कि अरे कैंडिडेट भी तो बहुत ज़्यादा है, 25 लाख कैंडिडेट है। तो हमने कहा कि भाई सिपाही का भी तो कैंडिडेट 17-18 लाख था, वो 2 बार परीक्षा ऑर्गेनाइज करा लिए, एक बार कैंसिल हो गया, उस पर दोबारा जो है पूरा हो गया, फिजिकल भी हो गया। लेकिन आप लोग क्या ऐसा तैयारी कर रहे हैं जो तैयारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और आप छात्रों को भी नहीं बताते हैं, एक टेंटेटिव समय बताते, एक पत्राचार भी करते कि छात्र को भी लगे कि हाँ भाई हमने फॉर्म डाला है और हमारा परीक्षा लिया जाएगा। नहीं तो ये बीएसएससी ऐसा है जिसके भरोसे अगर आप बैठेंगे तो आपका जो पढ़ाई का, जो तैयारी का जो समय होता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये खा जाता है। इस सवाल ये है कि प्रथम इंटर स्तरीय जो परीक्षा है वो संभवतः 8 साल के बाद हुई थी, तो क्या इसको भी पंचवर्षीय योजना बनाने का संकल्प जो है बीएसएससी ने ले लिया है? अभी तक तो यही लग रहा है, 1.5 साल में आप परीक्षा का तिथि नहीं बता पा रहे हैं। परीक्षा 2024-25 में लेंगे कि नहीं लेंगे, इस पर भी आप जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे। 2-2.5 साल तो लग जाएगा इनको पीटी पूरा करने में। उसके बाद पीटी के बाद भी बहुत। और बता दें आपको कि इसमें प्रथम इंटर लेवल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये हुआ था कि हर एक चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ा था, चाहे पीटी परीक्षा हो, चाहे पीटी परीक्षा का रिजल्ट देना हो, फिर मेंस परीक्षा लेना हो, मेंस का रिजल्ट देना हो, फिर से आपको बता दें कि काउंसलिंग कराना हो, हर एक चीज़ के लिए न जाने कितने हम यहाँ पर इस जगह पर धरना प्रदर्शन देखे हुए हैं। और धरना प्रदर्शन के बाद ही बीएसएससी के द्वारा कोई नोटिस दिया जाता है। बिल्कुल। अब 1.5 साल से द्वितीय इंटर लेवल के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है, तो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं बीएसएससी याद ना हो, धरना प्रदर्शन पे ही इनको याद है कि हाँ एक परीक्षा भी लेना है। अच्छा, ऑनलाइन माध्यम से इस परीक्षा के आयोजन की घोषणा की गई है, कितनी पारदर्शिता होगी? क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में यह संदेह भी है कि ट्रांसपेरेंट परीक्षा होगा या नहीं होगा। धांधली सेटिंग की जो बात हमेशा चलती है बिहार के हर एक परीक्षाओं में, तो क्या ऑनलाइन माध्यम से जो परीक्षा जो आयोजन होगा उसमें क्या इस तरह की चीज़ें होने की संभावना आपको लग रहा है? 100% लग रहा है, क्योंकि आप देख ले अभी जो भी परीक्षा हो रहा है बिहार में, चाहे वो एसएससी एमटीएस का परीक्षा हो,
कोई भी रेलवे का परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, हर एक खासकर ऑनलाइन में तो गड़बड़ी होना ही होना है। और ये कहा जाता है कि सारे ऑनलाइन सेंटर जो है परीक्षा माफियाओं के हैं। अगर ऑनलाइन सेंटर ईमानदारी से काम करे तो उन्हें बंद करना पड़ेगा। वो खोलते ही इसलिए हैं कि अच्छे से जो है वो धांधली सेटिंग कर सके, अपने लोगों को नौकरी दिला सके और उसके एवज में मोटी कमाई कर सके। अभी पता चल रहा है ना रोशन मुखिया और ये सब का जो मामला अभी आ रहा है सामने जी। कौन परीक्षा नहीं, आप फिर से देख ले, जो ये CHO का परीक्षा हुआ था उसमें भी कितना बड़ा खेल हुआ, MTS का परीक्षा हुआ उसमें खेल हुआ। जो भी परीक्षा होता है ऑनलाइन सेंटर के माध्यम से उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी या कोई ना कोई बड़ा भ्रष्टाचार का ही मामला सामने आता है। सेंट्रल की परीक्षाएं नहीं बच रही हैं ऑनलाइन में, तो BSSC कहाँ से बचेगा? BSSC में तो गड़बड़ी की हमेशा देखिए ना, CGL 3 जो हुआ था उसमें तो पेपर लीक हो ही गया था। बिल्कुल, फर्स्ट जो पाली हुआ था उसमें हो ही गया था। इतना कड़ा चाक चौबंद सरकारी विद्यालयों में, सरकारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जब में होता है तब आउट कर जाता है। और ये जो ऑनलाइन सेंटर है वो तो माफियाओं के ही हैं। वो तो कहा यह जाता है, और जिस तरह भी खबरें निकल के आ रही है, EOU जिस तरह कार्रवाई कर रही है, 1% भी विश्वास नहीं किया जा सकता है ऑनलाइन सेंटर पे। और वो भी एक दिन का परीक्षा रहता तो हम मान भी लेते हैं। बिल्कुल, ये 25 लाख कैंडिडेट का परीक्षा कम से कम 1 महीना से कम नहीं चलेगा। कम से कम इसमें जो है 50 पाली से कम नहीं होगा। और जो वो तकनीक अपनाते हैं, बिल्कुल क्लोन कर लेते हैं, छात्र बैठ के केवल माउस घुमाते रहता है, क्वेश्चन कोई और सॉल्व करता है, जितना इसका टेक्निक है BSSC में हम मान ही नहीं सकते हैं। BSSC में तो एक से एक खेल हुआ है। EOU न जाने कितने FIR दर्ज किया है। रंजीत रजक जो BPSC के मामले में जिन पर बहुत बड़ा आरोप लगा था, हालांकि वो बरी हो गए, उन पर भी BSSC की परीक्षाओं में, जूनियर इंजीनियर की परीक्षाओं में धांधली करने का फिर से स्ट्रांग रूम तक पहुंच के एविडेंस और मामला दर्ज है। इसमें तो आयोग के दफ्तर के भीतर में खेल हुए हैं। जब अध्यक्ष और सचिव जब इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं, तो एक विरासत जो BSSC को मिला है उसे देखते हुए ऑनलाइन पर तो ऑनलाइन तो अड्डा ही है। वो तो कहा जाता है कि अड्डा ही है भ्रष्टाचार का। वहाँ ऑनलाइन सेंटर इसलिए खोले ही गए हैं कि वहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा सके, अपने लोगों को नौकरी दिलाया जा सके और बदले में लाखों लाख की पैसों की जो है वो उगाही की जा सके, उसी के लिए बनाए ही गए। तो ये तो BSSC को सोचना चाहिए। अच्छा आदेश जी, अंदर की बात क्या है, क्योंकि आप छात्रों के मुद्दों को बड़ी नजदीक से कवर करते हैं। अंदर क्या बात, जो स्टाफ लोग बोल रहे हैं, जो अधिकारी बता रहे हैं, जो कारण, क्या जेन्युइन कारण वही है कि अंदर कुछ और बातें हैं? क्या ऑनलाइन व्यवस्था नहीं हो पा रही है? क्या फंड की कमी है? क्योंकि अध्यक्ष भी बदले गए, तो आखिर कारण क्या है? छात्र यही सबसे पहले तो स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी हम लगभग 2-3 सालों से सुनते आए हैं। सबसे पहले तो BSSC को अपने लिए स्टाफ की भर्ती करनी चाहिए। ये सारे विभागों के लिए भर्ती करते हैं, पहले अपने लिए इनको भर्ती करना चाहिए कि भाई 25-25 लाख कैंडिडेट को आप परीक्षा में शामिल कर रहे हो। मुझे पता चलता है कि दर्जन वर्ष से अधिक स्टाफ नहीं है इसमें, कैसे हो पाएगा वो? तो स्टाफ की कमी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डिसीजन मेकिंग, देखिए अब अंदर क्या है क्या नहीं, इसके अंदर का खबर नहीं निकल के आ पाता है। लेकिन जब आप कोई चीज़ समय पर नहीं ले पाते हैं, समय फिर से आप बताने की भी स्थिति में नहीं रहते हैं, इसका मतलब आपने डिसीजन नहीं लिया है। और डिसीजन आपको कौन नहीं लेने देता है? क्या आपके पास संसाधन नहीं है? क्या आप में विल पावर नहीं है? क्या आप डरते हैं परीक्षा लेने से, केवल कार्यकाल काटना चाहते हैं सब लोग जो इसमें हैं? तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ना, ये सारे प्रॉब्लम हमको नज़र आता है। क्योंकि कोई भी आए हो, आप देख ले सिपाही भर्ती, अभी 21,391 बिहार की सबसे बड़ी पुलिस की बहाली, 2 बार परीक्षा ली है, फिजिकल भी करा ली है, फिर 20,000 के लिए नोटिफिकेशन दिए हैं, इसका भी जुलाई में परीक्षा लेने वाले हैं। तो ज़्यादा कैंडिडेट ये समस्या का कारण नहीं है, इसको हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि 17-18 लाख, इसमें ही 25 लाख अप्लाई किए हैं, तो 17-18 लाख बैठेंगे। बिल्कुल, इसको भी लिया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से इनको अब समस्या बन गया है, ऑनलाइन ये कह दिए हैं कि परीक्षा लेंगे। और ऑनलाइन में जिस तरह खेल हो रहा है, जिस तरह रोका नहीं जा पा रहा है, जिस तरह नए-नए तरीके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग डरे जरूर होंगे। क्योंकि अगर ये परीक्षा गड़बड़ हुआ, तो प्रथम इंटर लेवल में गड़बड़ी हुआ था तो इतना बड़ा कार्रवाई हुआ। बिल्कुल, तो ये कार्रवाई का भी डर जो है, और यही जो है लगता है मुझे कि ये लोग बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ बनाने के चक्कर में इन्हें डर है।